वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। यहाँ पर हमने बेबी बूटीज बनाई है जो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 9th मंथ की बेबी तक हम पहना सकते हैं। सबसे पहले हम 32 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, 10 नंबर की सिलाई लेंगे और पहली सिलाई को हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि बेस बनाकर ही हम आगे का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पूरी एक सिलाई हमें बुन लेनी है। सभी फंदों को सीधा बुनना है। ऊन आप अपनी मनपसंद की ले सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32। हमने 32 फंदे यहाँ पर लिए हैं। आप 28, 36 या 38 फंदे भी ले सकते हैं। एक फंदा उतारेंगे और गांठ जहाँ पर है उस फंदे को उठाकर इस फंदे को इंक्रीज करना है, इसलिए धागे को पीछे करके बुनाई करेंगे। यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है, जो आप रबर, पिन, ऊन कुछ भी लगाकर सिंपल निशान कर सकते हैं। और फिर सीधी सिलाई से 14 कुंदे हमें बुन लेने हैं। यहाँ पर हम 4 भाग करेंगे। पहला भाग हमने कर दिया है, पहला निशान लगा दिया है। अब 14 कुंदे बुन लेने के बाद हम एक निशान और बनाएंगे। देखिए, पहले 14 कुंदे बुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब 14 कुंदे हो गए। यहाँ पर एक निशान लगा दीजिए। 2 कुंदे हमें लेने हैं बीच में और उनके पहले दोनों के आजू बाजू, यानी पहली एक गांठ से हमने एक कुंदे को बढ़ा लेना है। फिर ये दोनों कुंदे बुन देने हैं सीधी सिलाई से, और फिर एक कुंदा हमें और बढ़ाना है। यहाँ पर उसे बढ़ा देंगे, यानी अब हमारे 2 के 4 कुंदे हो गए। निशान लगा दीजिए और फिर हमें 14 कुंदे फिर से बुन लेने हैं सीधी सिलाई से। पूरी सिलाई सीधी ही बुननी है, पर हमें 4 बार यहाँ पर कुंदे बढ़ाने हैं। पहले एक फर्स्ट पर हमने बढ़ाया, सेंटर में हमने 2 के आजू बाजू एक एक कुंदे बढ़ाए, और अब ये 14 कुंदे और बुन लेने के बाद लास्ट में जहाँ पर एक कुंदा रहेगा उससे पहले हम एक कुंदा और बढ़ाएंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। पूरा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, देखते जाइए आप। यहाँ पर एक कुंदा हमें बढ़ाना है इस तरह से, और निशान लगा देना है। ये हमने सीधी सिलाई पूरी बुन ली है। अब दूसरी तरफ, उल्टी तरफ भी हमें सीधी सिलाई ही बुननी है। एक कुंदा उतार देना है और उतारने के बाद सभी कुंदों को सीधी तरफ से हमें बुन लेना है। 2 कुंदे थे, फिर ये 14 हैं, इन्हें भी हमें बुन लेना है। बेबी की पैर की साइज हो उस हिसाब से आप फंदे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एकदम न्यू बॉर्न बेबी है और ऊन पतली है तो 28 फंदे ले लीजिए, और अगर आपकी ऊन थोड़ी मोटी है तो फिर आप साइज के हिसाब से 32, 36 या 38 फंदे भी लेकर इन बूटीज को बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये पूरी सिलाई हमने बुन ली है। अब जब तीसरी सिलाई हम यहाँ पर बुनेंगे तो उसमें
पहला कुंदा उतारेंगे, दूसरा भी बुन लेंगे और एक कुंदा बढ़ाएंगे, यानी 2 कुंदे थे उसके हमने यहाँ पर 3 कुंदे कर दिए। निशान अभी जो क्या त्यों रहने दें और 14 कुंदे बुन लीजिए। इस तीसरी सिलाई को भी हमें सीधे ही बुनना है, डिज़ाइन वाली ये सिलाई है। अब यहाँ पर देखिए 14 कुंदे बुन लेने के बाद यहाँ पर निशान को रहने दीजिए ऐसे ही। अब इसके 4 कुंदे के हमें 6 करने हैं, यानी दोनों कॉर्नर पर हमें एक एक कुंदा बढ़ा देना है। इस तरह से बहुत इजी है, आसानी से बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा संभाल के कीजिए, आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक कुंदा और बढ़ाएंगे, गांठ से कुंदा उठाकर बिन लीजिए। निशान को एज इट इज़ रहने दीजिए और 14 कुंदे बुन लेने हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो कुंदे हम बढ़ा रहे हैं, हमने एक कुंदे के 3 कुंदे कर दिए हैं, 2 के 6 किए। अब यहाँ के 2 के फिर से हम 3 कर देंगे, एक कुंदा हमने बढ़ा दिया है। इस तरह से हमें कुंदे बढ़ाए हैं। अभी 2 बार और हम कुंदे बढ़ाएंगे, यानी टोटल 4 कुंदे हमें बढ़ाने हैं। दूसरी सिलाई हम एज इट इज सीधी बिन जाएंगे। 3 की जगह हमें यानी जो पहले एक कुंदा था, 3 हमारे हो गए हैं, लास्ट में हम यहाँ पे 5 कुंदे करेंगे, यानी हमारे 5 कुंदे ये बन गए हैं। देखिए, अब ये निशान हम यहाँ से हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, और 14 कुंदे जो हैं उन्हें बुन लेंगे। सिलाई सीधी ही रखनी है, सीधी ही दोनों तरफ, उल्टी साइड और सीधी साइड। अब यहाँ पर देखिए 8 कुंदे हमारे पास हैं, निशान हटा दीजिए और दोनों तरफ एक एक कुंदा हमें बढ़ा देना है, यानी कि जो 2 कुंदे यहाँ पर थे उनके हमने 8 कुंदे बना दिए हैं। सॉरी, 8 नहीं, 10 कुंदे, 8 अभी हैं हमारे, टोटल 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेंटर में 10 कुंदे बनाने हैं। ये पूरी डिज़ाइन इन्हीं सेंटर के कुंदों के ऊपर चलेगी। इस तरह से ये देखिए 10 कुंदे हमारे यहाँ पर बन गए। फिर इस निशान को हटा दीजिए और 14 कुंदे बुन डालिए। फिर एक कुंदा उठाइए और उसे बुन लीजिए, यानी यहाँ पर 5 कुंदे हमारे बनेंगे इस तरह से। और अब दूसरी सिलाई को एज इट इज़ सभी कुंदे एक साथ बुन लीजिए। एक तरफ 4 गाटर बनेंगे और उल्टी तरफ और सीधी तरफ 5 गाटर बनेंगे। जो धारियाँ हैं, इतना बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप इन्हें काउंटिंग कर सकते हैं। अब एक दूसरी ऊन हम इसमें जोड़ लेंगे डिज़ाइन के लिए। उल्टे तरफ से इसे जोड़िए, जिससे कि जो जॉइंट का भाग है वह अंदर की साइड आ जाएगा। अब दूसरी, यहाँ पर ये जो दूसरे रंग की हमने ऊन जोड़ी है, इसे हम उल्टी सीधी बनाएंगे, यानी उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। यहाँ पर उल्टी साइड पर हम इसे उल्टी सिलाई से ही बुनेंगे और सीधी सिलाई पर सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर 5 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और
फिर देखिए कि नीचे का जो कुंदा है उसे उठाकर सिलाई वाले कुंदे के साथ हमें जॉइंट करना है। पीछे की साइड से फंदा उठाना है हमें और सिलाई के साथ हमें चढ़ाकर इसे सीधी तरफ से बुनाई करनी है। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई में हर एक कुंदे के पैरेलल जो कुंदा है वहाँ से पीछे से उठाकर हमें सिलाई पर लेना है और पूरी सिलाई को इसी तरह से बुन देना है। इस तरह से देखिए ये एक यहाँ पर बॉर्डर जैसा बन जाता है। अभी पूरी सिलाई को बिना बुने हमें उतार देना है। दूसरी सिलाई पर ले लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सीधी साइड से बुनना चाहते हैं, इसलिए हमें पूरी सिलाई को बिना बुने दूसरे पर उतार लेना है और फिर सीधी सिलाई लेकर पूरी सिलाई बुन देनी है। पूरी सिलाई को बुनती जाइए। इस तरह से सीधी उल्टी हमने 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं, तो ये एक गार्टर बन गई है हमारी। इसी तरह से हमें 5 गार्टर यहाँ पर बनाकर तैयार करनी है। देखिए आपको क्लियर दिखाई देती हैं। 5 हमने यहाँ पर बना ली है, पीछे 4 बन गई है। और अब हम यहाँ पर 48 कुंदे हो जाते हैं हमारे। 19 कुंदों पर हमें फिर से एक निशान लगाना है। बीच में हमें 10 कुंदे रखने हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पूरी डिज़ाइन 10 कुंदों पर चलेगी हमारी। तो ये 10 कुंदों के बाद फिर से हमने यहाँ पर दूसरे छोर पर 19 कुंदे निशान लगा देना है। आप ऊन से निशान लगा दीजिए, पिन ले लीजिए या कैसे भी, आपको तो पता चलना चाहिए कि ये 19 हैं। गिनती करके भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब ये जो आगे के 19 कुंदे हैं इन्हें हमें नहीं बुनना है। अब ये 10 कुंदों को फिर से हम इस सिलाई पर उतार लेंगे बिना बुने, क्योंकि इन्हें हमें उल्टी तरफ से बुनना है। 19 फंदे जो हैं इन्हें ये सारे फंदे 10 फंदे जो हैं ये हमें दूसरी सिलाई पर उतार लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सीधी तरफ से फंदों को लेना है। अब दूसरा ऊन का छोर लेकर यहाँ पर इन फंदों की सीधी सिलाई बुननी है। पीछे वाले धागे को आप इंसर्ट कर सकते हैं। यदि साथ में करने में तकलीफ होती है तो थोड़ा सा बड़ा छोर रखकर आप इसे सुई की मदद से बाद में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि साथ में लेकर ही इसकी बुनाई करें। ये यहाँ पर हमने 9 फंदे बुन दिए हैं। अब 9 फंदे बुनने के बाद 10वां फंदा और 11वां फंदा, ये 9 फंदे हमने बुन दिए हैं। अब 10वां और ये 11वां, इन दोनों को कुंदा उल्टा करके हमें उतार देना है। इस तरह से हर सिलाई में हमें एक एक कुंदा कम करते जाना है। ये एक कुंदा हमने सीधी तरफ से हमें कुंदा फेर कर करना है और उल्टी तरफ से यूं ही करना है। बस ये 10 कुंदे ही बुनने हैं। आजू बाजू के 19 कुंदों को अभी हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ हमें छोड़ देना है। फिर से ये सीधी सिलाई बुनिए और जब दूसरी तरफ के 19 के छोर पर हम आ जाते हैं, उस तरफ देखिए यहाँ पर और 2 कुंदे बुनने हैं। 9 कुंदे हमने बुन लिए हैं। अब
10वें कुंदे को हमें सीधी तरफ से 2 को एक करके बुन लेना है। उल्टी साइड इस तरह से उतारना है और सीधी साइड कुंदा फेर कर हमें उतारना है। इन कुंदों को इस तरह से एक एक करके घटाते हुए तब तक हमें जाना है कि जब तक हमारे पास 11 कुंदे नहीं बच जाते। जो हमने 19 रखे थे वो हमें 8 सिलाई में एक एक करके 8 कुंदे घटा देने हैं और बीच की जो पट्टी है उससे बुनना है। अगर बीच वाला भाग बुनने में तकलीफ होती है तो आप एक एक्स्ट्रा सिलाई लेकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हर एक सिलाई सीधी बुननी है। 9 फंदे बुनकर 10वां और 11वां फंदा एक साथ बुनना है। यहाँ पर आगे करके हम इसे ये उल्टी तरफ से इस तरह से उतार लेंगे, फिर सिलाई घुमाएंगे। हमें 11 फंदे तक घटाना है, यानी कि 8 फंदे हमें घटाने हैं। 11 इस तरफ और 11 इस तरफ, दोनों तरफ 11-11 रहने चाहिए और बीच में 10 रहने चाहिए। तब तक हमें घटाते हुए आगे बढ़ना है। सीधे सीधे 9 फंदे बुनने हैं, फिर 2 फंदों का एक करना है। इस तरह से बहुत ही आसान है पर बहुत ही सुंदर यह बूटीज बनकर तैयार होती है। पैर की फिटिंग भी एकदम फर्स्ट क्लास लगती है, यानी कि सुंदर बूट बनकर तैयार होगा। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या प्रेजेंट में देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। देखिए इस तरह से। अगर आपकी ऊन मोटी है तो कुंदे 1-2 कम कर लीजिए और अगर बारीक है तो 1-2 ज़्यादा कर लीजिए। उस तरह से अपनी अनुकूलता के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब टोटल हमें यहाँ पर 11 + 10 + 11 कुंदे रहने चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये हमने 11 फंदे आसपास कर लिए हैं। आपको ये बूटीज कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ पर जो बीच में 10 कुंदे हैं उनमें से हमें 8 कुंदे बनाने हैं। दोनों तरफ से एक एक कुंदा घटा देना है और एक कुंदा सीधा और एक उल्टा, इस तरह की हमें बॉर्डर बना लेनी है। यहाँ पर देखिए एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। 11-11 तो दोनों तरफ हैं, पर ये बीच की जो 10 कुंदे थे उनमें हमने एक राइट और एक लेफ्ट साइड कम करके टोटल 8 कुंदे रखे और जिन्हें एक सीधा एक उल्टा इस तरह से हम बिन रहे हैं। यहाँ पर हमें 19 लाइन बना लेनी है। बीच की जो बॉर्डर पट्टी है इसकी हम 19 लाइन बना लेंगे और फिर इसे बाइंड ऑफ करेंगे, यानी कुंदों को घटा देंगे। मैं सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा लेकर इन्हें घटा रही हूँ, जिससे कि ऊपर एक समान फिनिशिंग इसकी आएगी। अगर हम उल्टे सीधे एक साइड से ही घटाते हैं तो इस तरह की फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा कुंदा बुन के अगर हम घटाएंगे तो ऊपर का जो बॉर्डर है उसकी फिनिशिंग लाइन एकदम परफेक्ट आती है और कुछ भी उलट पुलट जैसा दिखाई देता नहीं है।
अब इसे हमें यहाँ पर टाँकना है, पर वो बाद में टाँकेंगे। अब जो 11-11 फंदे हैं, इन 11 फंदे के ऊपर हमें बटन पट्टी लगानी है, जिसके लिए इन 11 फंदों को एक सिलाई पर करना होगा, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। तो एक बार हम राइट साइड से बनाएंगे, एक बार हम लेफ्ट साइड से बनाएंगे, क्योंकि बटन पट्टी लगानी है हमें। तो सिलाई निकाल कर दूसरी सिलाई के ऊपर इन कुंदों को चढ़ा दीजिए। इस तरह से हमने 11 फंदों को दूसरी सिलाई पर चढ़ा दिया है। इस तरह से अब हम यहाँ पर दूसरी ऊन के 12 फंदे ले लेंगे और इन 12 फंदों को हम जो एक सिलाई पर है, इन्हें हम राइट साइड पर लगाएंगे और ये हमारा यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट साइड का बूट होगा वह हम उल्टी सिलाई से बुनेंगे। अभी तक हम पूरे जो बूटीज थी उसे सीधी सिलाई से बुन रहे थे, परंतु यहाँ पर एक पैर का हमें उल्टी सिलाई से बुनना होगा, क्योंकि तभी डिज़ाइन परफेक्ट आएगी, नहीं तो फेर पड़ जाएगा। और यहाँ पर एक बटन होल बनाना है, जिसके लिए 2 फंदों को एक करना है, तो धागा पीछे कर लें, 2 फंदों का एक करें और 2 कुंदे बुन लें। और इसके बाद दूसरी जो सिलाई है उसे पूरा का पूरा उल्टा ही बुनकर चले जाएं। हमें 5 गार्टर यहाँ पर बनाने हैं और तीसरे गार्टर पर हमारा ये बटन होल बनकर तैयार हो जाएगा। 5वें पर हमें पूरी सिलाई वाइंड ऑफ कर देनी है, सारे कुंदे हमें उतार लेने हैं। 5 गार्टर लाइन बनाने के बाद हमें इन्हें उतार लेना है। इस तरह से हर एक कुंदे को आप उतार लीजिए। एक तरफ का ये बूट बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर ये देखिए, इसमें से हमें लूप के अंदर डाल देंगे और राइट साइड का ये बनकर तैयार हो जाता है। जब हम लेफ्ट साइड का बनाएंगे तो फिर से 11-11 फंदों को एक सिलाई पर लेकर हमें लेफ्ट साइड में इसे जॉइंट करना होगा। बारह फंदे हमने ले लिए। अब यहाँ पर हम सीधी बुनाई करेंगे, उल्टी नहीं करेंगे, सीधी बुनाई करेंगे इस तरह से। और सभी कुंदे जैसे कि मैंने आगे बताया है, हमें सीधे सीधे 5 गार्टर लाइन बनानी है। तीसरी गार्टर पर हमें एक बटन होल बनाकर तैयार करना है। एकदम सिंपल है, देखिए बहुत ही आसानी से। यहाँ पर हमें होल करना है, उसके लिए 2 कुंदे हमें बुनने हैं और तीसरे और चौथे को हमें एक साथ उतार लेना है, बुनकर सीधी सिलाई से पीछे की तरफ से, और धागे को घुमाकर हमें बुन लेना है इस तरह से। इसके बाद वाली सिलाई पूरी की पूरी हम जो की त्यों बुन लेंगे। तो यहाँ पर एक तीसरे गार्टर पर हमारा एक बटन होल बनकर तैयार हो जाएगा।
इस तरह से हमने इस पट्टी को भी बना लिया है। ये बटन लूप की पट्टी है जिसे कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब पीछे का जो भाग है उसे सुई की मदद से आप सिल लें। हुक से हुक मिला लीजिए, चैन से चैन, क्योंकि फिनिशिंग तभी आएगी। मैंने यहाँ पर रेड मरून कलर जो है उसे पहले टांग दिया है, क्योंकि वहाँ पर धागा था तो वाइट दिखाई ना दे, इसलिए उसे पहले टांग दिया था। अब बाकी के जो कुंदे हैं उन्हें मैं वाइट से सिल देती हूँ। एक्स्ट्रा जो ऊन है उसे इंसर्ट कर दीजिए या कट कर दीजिए। इस तरह से उसे सेट कर लें आप। और फिर जो नीचे का भाग है उसमें भी स्टिच से स्टिच मिलाते हुए सिलाई कर लेनी है हमें। एकदम सिंपल, आसानी से आप इसे सिल सकते हैं। और फिर एक प्यारा सा बटन आप बटन पट्टी पर लगा दीजिए। देखिए कितनी सुंदर हमारी बूटी बनकर तैयार होती है। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन आप लोगों के लिए ला सकूं। जो बीच की पट्टी थी उसे इस तरह से आप जॉइंट करेंगे, हुक से हुक मिलाकर सिलाई कर देनी है आपको और फिनिशिंग के साथ धागे को इंसर्ट करना है। ये हमारे 9 महीने तक की बेबीज़ को हम बूटीज पहना सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर तैयार है। इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।